भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है सिख समुदाय का पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, जो विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित गुरुद्वारा है। यह गुरुद्वारा 7 पर्वतों के बीच ग्लेशियर के बर्फीले पवित्र जल से निर्मित सरोवर हेमकुंड के तट पर स्थित है। अब इस स्थान के महत्व के बारे में जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की आत्मकथा बच्छित्र नाटक के अनुसार स्वयं गोविंद सिंह जी ने पूर्व जन्म में इस स्थान पर तपस्या की थी। इस स्थान की खोज हवलदार सोहन सिंह जी ने 1930 में की थी। 1960 के दशक के मध्य में भारतीय सेना के चीफ इंजीनियर मेजर जनरल हरकिरत सिंह जी ने श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा का निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था, जिसके आर्किटेक्ट थे सियाली जी। यह विश्व का एकमात्र पंचकोणीय गुरुद्वारा है जिसका डिज़ाइन वहाँ के इन्वायरमेंट और क्लाइमेट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। 2022 में जून और अगस्त माह में 2 बार यहाँ की यात्रा की है और ये महसूस किया कि जो शांति और सकारात्मक ऊर्जा यहाँ पर है वह संसार में कहीं भी नहीं है। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि आप यहाँ कब और कैसे जा सकते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप कैसे करवा सकते हैं, कौन से साधनों द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता है, कितने दिन लगेंगे और कितना खर्चा होगा। आपके इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। जाने से पहले अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले आप ऋषिकेश पहुंच जाइए। वहां के लिए आप फ्लाइट, बस, ट्रेन और कार के द्वारा भी पहुंच सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा जो है वो है देहरादून में। देहरादून से ऋषिकेश की दूरी करीब 43 किलोमीटर है। आप बस या टैक्सी करके भी ऋषिकेश वहां से पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश ट्रेन के द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। इसके लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलने पर आप हरिद्वार आके वहां से फिर ऋषिकेश आ सकते हैं। पर्सनल कार से भी आप ऋषिकेश पहुंच सकते हैं। ऋषिकेश में आपको 2 से 4 हज़ार में अच्छे होटल रूम मिल जाएंगे। श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा ऋषिकेश में भी आप रुक सकते हैं। यहाँ आपको नॉन एसी रूम 500 और एसी रूम 1000-1100 तक आराम से मिल जाएंगे। यहाँ से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। गुरुद्वारे के पास ही गुरुदेव ट्रेवल्स का ऑफिस है, जहाँ से आप अपनी टिकट ले लें अगले दिन की। बाद आप आराम से ऋषिकेश घूम सकते हैं। गंगा में राफ्टिंग भी कर सकते हैं। राम झूला और लक्ष्मण झूला भी देख सकते हैं। शाम को आप गंगा आरती देख सकते हैं। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर आप गोविंद घाट के लिए निकल जाइए। दूरी है लगभग 273 किलोमीटर। 8 से 11 घंटे आपको लग सकते हैं। गोविंद घाट आप कार या फिर अपनी बाइक से भी जा सकते हैं। रास्ते में आपको लंगर, चाय, नाश्ते की व्यवस्था हो जाएगी। दमदमा साहिब गुरुद्वारे में दर्शन कीजिए, मत्था टेकिए और लंगर चखिए और आगे की यात्रा प्रारंभ कर दीजिए। गोविंद घाट पहुंचने के बाद आप गुरुद्वारे में या फिर होटल में भी स्टे कर सकते हैं। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से आए हैं तो यहाँ पर आपको पार्किंग की सुविधा भी मिल जाएगी। गोविंद घाट गुरुद्वारा अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जो एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। गोविंद घाट गुरुद्वारे में रुकने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर आपको शेयरिंग रूम निःशुल्क मिल जाएगा। 1000 और 2000 तक के यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छे रूम, साफ़ सुथरे रूम मिल जाएंगे। अगले दिन सुबह जल्दी आप अपनी यात्रा स्टार्ट कर दें। केवल ज़रूरी सामान ही अपने साथ लेके जाए, बाकी सब सामान आप यहीं पर जमा करवा दें। अगर आप हेलीकॉप्टर सेवा लेना चाहते हैं तो आपको गोविंद घाट से घांगरिया के लिए हेलीकॉप्टर भी मिल जाएगा, जो प्रति व्यक्ति 2975 रुपये आपको पड़ेगा एक साइड का। गोविंद घाट से 2 बजे के बाद यात्रा पे जाने नहीं दिया जाता है, तो आप उससे पहले ही यहाँ से निकल लीजिए। आपको पहले गोविंद घाट से पुलना विलेज तक जाना होता है शेयरिंग जीप में, जिसका प्रति व्यक्ति किराया है 50 रुपये। पुलना से घांगरिया जाने के लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। आप पैदल जा सकते हैं, पालकी या पिट्ठू ले सकते हैं या फिर खच्चर से भी जा सकते हैं।
ट्रैकिंग के टाइम एक डंडा ज़रूर ले लें, आपको इससे चलने में आसानी होगी। घांगरिया से करीब 1 किलोमीटर पहले आता है कांजिला हेलीपैड, जहां पर हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध होती है। घांगरिया पहुंचकर आप होटल या फिर गुरुद्वारे में भी स्टे कर सकते हैं। ये है गोविंद धाम का गुरुद्वारा, जिसे घांगरिया भी कहा जाता है। घांगरिया से हेमकुंड साहिब की दूरी करीब 6 किलोमीटर है, जहां से आप पैदल, घोड़ा या खच्चर या डोली के माध्यम से भी जा सकते हैं। पैदल जाने में आपको 4 से 6 घंटे का वक्त लग सकता है। अगर आप सुबह जल्दी अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे तो आप अरदास के वक्त वहां पहुंच सकते हैं। अरदास का जो टाइम है वो पहली अरदास 10 बजे के आसपास होती है और दूसरी अरदास का जो टाइम है वो 12 बजे से होता है। धाम से बाहर निकलते ही आपको घोड़ा खच्चर पड़ाव मिल जाएगा, जहां से आप घोड़ा या खच्चर ले सकते हैं। सामने देखिए हेमकुंड साहिब से आने वाली लक्ष्मण गंगा नदी पर बना हुआ झरना, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। अगर आप अगस्त के महीने में ये यात्रा कर रहे हैं तो रास्ते में आपको रंग बिरंगे फूल भी देखने को मिलेंगे। जंगली गुलाब की 2 प्रजातियां देखने को मिलती है, सफ़ेद गुलाब और दूसरा है गुलाबी रंग का जंगली गुलाब। चलिए अब बात करते हैं कि जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी होती है और क्या क्या सामान आपको लेकर जाना होता है। इस यात्रा पर जाने से पहले आप मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज स्टार्ट कर दें और अच्छी डाइट लेना आप प्रारंभ कर दें। अपने साथ आप सामान कम से कम लें। अच्छे और आरामदायक ट्रैकिंग शूज़ आप ज़रूर ले लें। घर पर 10-15 दिन पहले ही उनको पहनकर आप प्रैक्टिस कर लें। इसके अलावा आप गर्म कपड़े, इनर जैकेट, मोजे, ग्लव्स और रेनकोट ज़रूर ले लें। मेडिसिन किट भी आपको लेना है, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, उल्टी, दस्त, दर्द, इन सभी दवाइयों को ज़रूर रख लें। बैंडेड, मालिश करने के लिए तेल भी रख लें आप, और किसी के घुटनों में दर्द हो तो आप नी कैप भी साथ में रख सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी आप अपने साथ रख सकते हैं, बिस्किट, नमकीन और सूखी खाद्य वस्तुएं। इस वर्ष ये यात्रा 20 मई से प्रारंभ होने जा रही है, जो कि अक्टूबर माह तक चलेगी। यहाँ जाने का बेस्ट टाइम है मई-जून, सबसे अच्छा टाइम है इस यात्रा के लिए। स्नो आपको खूब मिलेगी इस वक्त। अगर आप चारों ओर हरियाली, फूल, झरने, बादलों से सजी वादियाँ देखना चाहते हैं तो फिर आप जुलाई के लास्ट वीक से लेकर 15 अगस्त तक जाइए। इस टाइम आप नंदा देवी नेशनल पार्क में स्थित फूलों की घाटी भी देख पाएंगे, जिसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। उस पर आगे अलग से वीडियो लेकर आऊँगी मैं। इस यात्रा पर जाने से पहले आप अपने साथ अपना आधार कार्ड जरूर रख लें। आइए बात करते हैं कि इस यात्रा पर आपको कुल कितना खर्चा हो सकता है। यदि आप गुरुद्वारे में ही रुकते हैं और पैदल यात्रा करते हैं तो 3000 में ये आपकी यात्रा हो जाएगी। होटल में रहने व खाने पर आपका खर्च उसी अनुसार थोड़ा बढ़ जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि इस यात्रा में कुल कितने दिन आपको लग सकते हैं, तो हम बात करें ऋषिकेश से लेकर ऋषिकेश तक की, तो 4 से 5 दिन का समय आपको लग ही जाएगा। हेमकुंड साहिब पहुंचने के बाद आप पवित्र सरोवर में स्नान कर सकते हैं। महिलाओं के स्नान करने के लिए अलग से बाथरूम की व्यवस्था की गई है। उसके बाद आप गुरुद्वारे में मत्था टेकिए, दर्शन कीजिए और आराम से बैठ जाइए और अरदास सुनिए। आप प्रयास कीजिए कि आप हेमकुंड साहिब 2 बजे से पहले पहुंच जाए, क्योंकि उसके बाद आपको उतरना ही पड़ेगा। वहां पर आप रुक नहीं सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या हेमकुंड साहिब में रुका जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। आप वहां पर रुक नहीं सकते हैं। आप जाएंगे, दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे और 1-2 घंटे वहां रुककर आप 2 बजे तक वहां से वापस निकल लेंगे। यहाँ पर आपको लंगर की सुविधा भी मिल जाएगी। ये है पवित्र सरोवर, जिसका पानी इतना साफ है कि एक एक पत्थर दिख रहा है। आप लोगों से विनती है कि इसी तरह हमारी नदियों, झीलों व पर्यावरण को साफ व स्वच्छ बनाए रखें।
गुरुद्वारे के पास ही हिंदुओं का तीर्थ स्थल लोकपाल लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। आप यहाँ पर भी दर्शन कर सकते हैं। खूबसूरत व्यू है, बेहतरीन व्यू है। अगर आप अगस्त के महीने में ये यात्रा कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर ब्रह्म कमल भी देखने को मिलेगा, जो कि उत्तराखंड का स्टेट फ्लावर है। इसे तोड़ना मना है, तो केवल आप इसे देखकर ही खुश हो जाइए। इस जगह से पवित्र सरोवर का दृश्य और भी मनोरम लगता है। बादलों और पहाड़ों से आते हुए झरनों को देखकर लगता है कि बस यहीं पे बस जाए, वापस जाने का आपका दिल ही नहीं चाहेगा। यदि आप समय से फ्री हो जाते हैं तो आप घोड़ा या खच्चर के द्वारा गोविंद घाट सेम डे पहुंच सकते हैं, या फिर आप गोविंद धाम में रुक जाइए और अगले दिन आप वहां से गोविंद घाट के लिए निकल जाइए। गोविंद घाट पहुंचकर आप अगले दिन का बस का टिकट ले लें और वहां से फिर अगले दिन आप ऋषिकेश पहुंच जाइए।